ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास का एक प्रसंग, एक और प्यारा झूठ, उसके बाद सिमरण पे गुरुदेव की वाणी। तो एक प्यारा झूठ क्या होता है, आज उसका आनंद लेते हैं। जब आप ये प्रसंग श्रवण करेंगे तो पता चलेगा कि प्यारा झूठ भी होता है। अम्मा, आपके बेटे ने मनी ऑर्डर भेजा है। डाकिया बाबू ने अम्मा को देखते अपनी साइकिल रोक दी। अपने आंखों पर चढ़े चश्मे को उतार आंचल से साफ कर वापस पहनती अम्मा की बूढ़ी आंखों में अचानक एक चमक सी आ गई। बेटा, पहले ज़रा बात करवा दो। अम्मा ने उम्मीद भरी निगाहों से उसकी ओर देखा, लेकिन उसने अम्मा को टालना चाहा। अम्मा, इतना टाइम नहीं रहता मेरे पास कि हर बार आपके बेटे से आपकी बात करवा सकूं। डाके ने अम्मा को अपनी जल्दबाजी बताना चाहा, लेकिन अम्मा उससे चिरौरी करने लगी। बेटा, बस थोड़ी देर की ही तो बात है। अम्मा, आप मुझसे हर बार बात करवाने की जिद ना किया करो। ये कहते हुए वो डाकिया रुपए अम्मा के हाथ में रखने से पहले अपने मोबाइल पर कोई नंबर डायल करने लगा। लो अम्मा, बात कर लो, लेकिन ज़्यादा बात मत करना, पैसे कटते हैं। उसने अपना मोबाइल अम्मा के हाथ में थमा दिया। उसके हाथ से मोबाइल ले फ़ोन पर बेटे से हाल चाल लेती अम्मा मिनट भर बात कर ही संतुष्ट हो गई। उसके झुर्रीदार चेहरे पर मुस्कान छा गई। पूरे 1000 रुपये हैं अम्मा। ये कहते उस डाके ने 100 के 10 नोट अम्मा की ओर बढ़ा दिए। रुपए हाथ में लिए गिनती करते अम्मा ने उसे ठहरने का इशारा किया। अब क्या हुआ अम्मा? ये 100 रुपये रख लो। क्यों अम्मा? उसे आश्चर्य हुआ। हर महीने रुपए पहुंचाने के साथ साथ तुम मेरे बेटे से मेरी बात भी करवा देते हो। कुछ तो खर्चा होता होगा ना? अरे नहीं अम्मा, रहने दीजिए। वो लाख मना करता रहा, लेकिन अम्मा ने ज़बरदस्ती उसकी मुट्ठी में 100 रुपये थमा दिए और वो वहाँ से वापस जाने को मुड़ गया। अपने घर में अकेली रहने वाली अम्मा भी उसे ढेरों आशीर्वाद देती अपनी देहरी के भीतर चली गई। वो डाकिया अभी कुछ कदम ही वहाँ से आगे बढ़ा ताकि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस कस्बे में उसके जान पहचान का एक चेहरा सामने खड़ा था। मोबाइल फ़ोन की दुकान चलाने वाले राम प्रवेश को सामने पाकर वो हैरान हुआ। भाई साहब, आप यहाँ कैसे? आप तो अभी अपनी दुकान पर होते हैं इस समय। मैं यहाँ किसी से मिलने आया था, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है। राम प्रवेश की निगाहें उस डाके के चेहरे पर टिक गईं। जी पूछिए भाई साहब। भाई, आप हर महीने ऐसा क्यों करते हैं? मैंने क्या किया है भाई साहब? राम प्रवेश के सवालिया निगाहों का सामना करता वो डाकिया तानी घबरा गया। हर महीने आप इस अम्मा को भी अपनी जेब से रुपये भी देते हैं और मुझे फ़ोन पर इनसे इनका बेटा बनकर बात करने के लिए भी रुपए देते हैं, ऐसा क्यों? राम प्रवेश का सवाल सुनकर डाकिया थोड़ी देर के लिए शक पका गया, मानो अचानक उसका कोई बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया हो। लेकिन अगले ही पल उसने सफाई दी, मैं रुपए इन्हें नहीं, अपनी अम्मा को देता हूँ। मैं समझा नहीं। उस डाकिया की बात सुनकर राम प्रवेश हैरान हुआ, लेकिन डाकिया आगे बताने लगा, इनका बेटा कहीं बाहर कमाने गया था और हर महीने अपनी अम्मा के लिए 1000 रुपये का मनी ऑर्डर भेजता था। लेकिन एक दिन मनी ऑर्डर की जगह इनके बेटे के एक दोस्त की चिट्ठी अम्मा के नाम आई थी। उस डाकिये की बात सुनते राम प्रवेश को जिज्ञासा हुई, कैसे चिट्ठी? क्या लिखा था उस चिट्ठी में? संक्रमण की वजह से उनके बेटे की जान चली गई, अब वो नहीं रहा। फिर क्या भाई? राम प्रवेश की जिज्ञासा दुगनी हो गई, लेकिन डाकी ने अपनी बात पूरी की। हर महीने चंद रुपयों का इंतज़ार और बेटे की कुशलता की उम्मीद करने वाली इस अम्मा को ये बताने की मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं हर महीने अपनी तरफ से इनका मनी ऑर्डर ले आता हूँ।
लेकिन ये तो आपकी अम्मा नहीं है ना। मैं भी हर महीने 1000 रुपये भेजता था अपनी अम्मा को, लेकिन अब मेरी अम्मा भी कहाँ रहीं। ये कहते हुए उस डाकिया की आंखें भर आईं और हर महीने उससे रुपए ले अम्मा से उनका बेटा बनकर बात करने वाला राम प्रवेश उस डाकिया का एक अजनबी अम्मा के प्रति आत्मिक स्नेह देख निशब्द रह गया। तो देखिए, ये अम्मा की खातिर झूठ को बोलना, ये है प्यारा झूठ। तो आइए एक गुरुदेव की वाणी का आनंद लेते हैं। सत सिमरन पर वाणी है। ये सिमरन ही इस जीव या मानव को इस संसार में बार बार आवागमन के चक्कर से बचाने का ट्रीटमेंट। तो आइए इस वाणी का आनंद लें। सिमरन पूरा योग है, सिमरन पूरा ज्ञान, सिमरन के परताप से देह का तजे गुमान। प्रभु का सिमरन सार है, संता करी पुकार। एक घड़ी ना बिसरे, सो आनंद भंडार। सिमरन पूरा ज्ञान है, सिमरन पूर्ण विवेक। मंगत है विद सिमरिए, बिसरे घड़ी नहीं एक। सिमरन पूरा ज्ञान है, सिमरन पुराण विवेक। मंगत है विद सिमरिए, बिसरे घड़ी नहीं एक। देखिए, सिमरन पूरा योग है, सिमरन पूरा ज्ञान, सिमरन के प्रताप से देह का तजे गुमान। बहुत ही अद्भुत ये वाणी। देह का तजे गुमान। आज संसार में देह का गुमान नहीं छूटता। ये मेरी देह है, ये मैक्सिमम संसार में जीव अपना जो है जीवन यापन कर रहा है। लेकिन एक सिमरन पूरा योग बता रहे हैं, और सिमरन ही पूरा ज्ञान है। अगर ये देह का गुमान इस जीव या मानव के मन से हट जाए तो शायद इस मानव का जग से बेड़ा पार है। तो एक सिमरन ही इस जो देह का अंदर छूटता नहीं, वो गुमान ये सिमरन छुटा सकता है। तो आज प्रेमीजन से एक ही प्रार्थना कि सिमरन को फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ द सिमरन। तो
अगर आप अपने जीवन में सिमरण अपनाएंगे, निश्चित ही इस ध्येय का गुमान आपके मन से हट सकता है और आप एक सरल जीवन अपना बना सकते हैं। सारा टेंशन ही इस ध्येय का है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास कागड़ी चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।